नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो दीपावली के सबसे पहले ही मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस चैनल के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ हीरो मोटोको के बारे में, क्योंकि हीरो मोटोको के ऊपर एक बहुत शानदार एक ट्रेंडिंग सिचुएशन देखने को मिला है। एक बहुत शानदार टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस में, क्योंकि मेरे तरफ से कभी भी किसी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन तो होता नहीं है। हमेशा मैं आपको सिखाने का और सारी चीज़ों को समझाने का कोशिश करता हूँ। सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर आप काम करिएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो देखिए, हीरो मोटोको आप सभी जानते हैं एक बहुत पुराना कंपनी है। एक टाइम हीरो और होंडा दोनों ही एक साथ जुड़कर काम कर रहे थे और दोनों का डीमर्जर हो गया, मतलब दोनों अलग अलग सेपरेट हो गया। होंडा अलग हो गया और हीरो अलग हो गया। तो हीरो एक पॉपुलर ब्रांड है इंडिया के ऊपर। और हीरो ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया है और साथ ही साथ अपकमिंग टाइम्स में और भी तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, तो वो अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि हर घर में इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर ये सारे चीज पहुंचाने का जो जिम्मा है वो ये सारे कंपनीज उठा के रखे हैं। क्योंकि देखिए, एक ट्रेंडिंग है कि जब भी कोई कंट्रीज का डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ पे हमेशा लोगों के पास पैसा आने के बाद वो सबसे पहले गाड़ी खरीदना चाहते हैं। चाहे उसका जेब में कम पैसा रहे तो वो बाइक्स खरीदारी करेंगे, अगर थोड़ा पैसा हुआ तो फोर व्हीलर्स वो खरीदारी करेंगे। उसके बाद शायद वो घर खरीदारी कर सकते हैं। तो मैंने खुद देखा कि जिसके पास घर भी नहीं है वो सबसे पहले बाइक्स खरीदते हैं। तो मतलब ये सोचिए कि इस कंपनी की तो आज जो हालत है, फ्यूचर में और भी ज्यादा हालत अच्छा खासा होने वाला है। तो क्या सचमुच कंपनी में ग्रोथ होने वाला है? तो सबसे पहले कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, अपकमिंग ट्रेंडिंग के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। क्या सचमुच कंपनी में ग्रोथ होने वाला है? चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग सिचुएशन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डिमांड है आज इतना है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बताया जा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प इज प्लानिंग टू लॉन्चेस 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर। देखिए, अभी तक तो हीरो का कोई भी मतलब थ्री व्हीलर कोई भी गाड़ियां नहीं था। तो वो फर्स्ट थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाला है, क्योंकि इस फील्ड में बजाज नंबर वन में है। तो बजाज को टक्कर देने के लिए अभी हीरो भी मार्केट में उतर रहा है, तो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ इंक्लूडिंग मॉडल्स फॉर द मिड एंड अफोर्डेबल एंड बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट्स, मतलब बिजनेस करने के लिए जो थ्री व्हीलर्स की जरूरत पड़ता है उस तरीके से कैटेगरीज की गाड़ियां यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प जो है वो नया कुछ बाइक्स को लॉन्च किया है। जैसे वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ बाइक्स को लॉन्च किया है। तो ये इम्पोर्टेंस तो जरूर है, क्योंकि किसी भी कंपनी लगातार अलग अलग कैटेगरीज के बाइक लॉन्च कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में उसको फायदा तो जरूर हो रहा है, नहीं तो वो नया गाड़ी कहाँ से लॉन्च करेंगे। तो उसके बाद आप ये भी देखेंगे जो इसका सस्टेनेबिलिटी, तो वो बताया जाए कि हीरो मोटो को इज इंटीग्रेटिंग जो इनोवेशन है, इनोवेटिव जो है वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर, इनोवेटिव जो है उसके ऊपर कंपनी सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा है। बहुत शानदार तेजी से काम करने का चांसेस यहाँ पे कंपनी ले रहा है। अभी कंपनी का जो कैपेक्स है, अगर वो आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। हीरो मोटो को जो मतलब मार्केट है, मतलब कार मार्केट, सॉरी एयर मार्केट है, तो इस हिसाब से हीरो मोटो को जो है वो 1000 से 1200 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। 2025 के अंदर अंदर वो कैपेक्स को यूज किया जाएगा, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के मोटरसाइकिल बनाने के लिए। और साथ ही साथ थ्री व्हीलर्स भी मार्केट में आ रहा है, उसके लिए भी जो कैपेक्स का जरूरत है वो भी हीरो ही कैपेक्स को अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से काम करे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया टू व्हीलर मेकर मोटोक्रॉप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 से 1200 एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उन्होंने खुद कहा, निरंजन गुप्ता, उन्होंने खुद कहा इस तरीके से अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली सीधा सीधा कहूँ कि कंपनीज के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देखने से पहले कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन मुझे ऑब्वियसली सस्ता लगा, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा वैल्यूएशन है।
ROCRO भी बेस्ट है, 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूँ तो एचआर मोटर नंबर 1 है, टीवीएस मोटर और उसके बाद हीरो मोटो को। तो ओवरऑल बात करूँ हीरो मोटो का बाकी जो कंपनीज की जो पी रीसी है उससे सस्ता है। दूसरी बात, सेल्स ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है एंड क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी स्ट्रांग देखने को मिला। तो कंपनी का कर्जा भी एकदम नाक के बराबर है। इसका मतलब सारे दिशा से देखा है तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी क्वार्टरली अगर सॉरी साल भर की अगर डेटा देखूँ तो एक बार मैं चलो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ तो सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट को देखूँ तो यहाँ पे भी प्रॉफिट स्ट्रांगली प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखूँ तो रेवेन्यूज में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले, बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज का ग्रोथ देखने को मिले है। उसी तरीके से प्रॉफिट के हिसाब से बात करूँ तो प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेंडिंग देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंडिंग भी देखने को मिला है और अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला। अभी मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि कंपनी इसके ऊपर सही में क्या पॉजिटिव व्यू है, बड़े बड़े एनालिसिस क्या दिख रहा है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बड़े बड़े एनालिसिस क्या रहा है, इस कंपनी के ऊपर हीरो के ऊपर 47% का बाइंग का रेटिंग दिया है और 24% होल्डिंग का एंड 29% सेलिंग का। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो बाइंग ट्रेंडिंग ज़्यादा है, अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग ट्रेंड्स होने वाले हैं। तो अंत में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के देखिए मार्केट शेयर के हिसाब से एंटायर सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल 62% मार्केट शेयर इसके पास है। मोटरसाइकिल 125 सीसी का जितने सारे मोटरसाइकिल है उसमें 43% मार्केट शेयर इसके पास है। टू व्हीलर्स मतलब मार्केट शेयर के हिसाब से 26% मार्केट शेयर इसके पास है। साथ ही साथ टू व्हीलर्स जो जितने सारे शेयर ऑफ गवर्नमेंट्स है तो उसके ऊपर 70% मार्केट शेयर है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि टू व्हीलर सेगमेंट में जो श्रीलंका में जो मार्केट शेयर है वो 65% है और साथ ही साथ नेपाल में 19% के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं कि मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से एज ए स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ आपको। चार्ट को सबसे पहले देख लीजिए। अगर सीधा सीधा मैं चार्ट को बोलूँ तो आप देख सकते हैं कोविड के टाइम में जिस तरीके से करेक्शन हुआ था उस उससे पहले जो हाई था 2018 में, 18 के बाद कंपनी ने फाइनली उस लेवल को ब्रेक किया। अभी जिस तरीके से नीचे आ रहा है वो इस लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जंप कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरीके से हिस्ट्री कंपनी रिपीट कर चुके हैं। अगर मैं हिस्ट्री लेवल के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे भी कंपनी इस लेवल को फाइनली ब्रेक किया था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंपनी के ऊपर अभी क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग बन सकता है। देखिए मुझे कहाँ पे इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस चीज़ों को आप नोटिस करना, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको देखकर सीधा सीधा काल ही जाकर बाई सेल मत कर लेना। आपको यहाँ पे काम करने से पहले सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर और आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले देखिए फाइनली जिस लेवल का मुझे इंतजार था वो फाइनली मुझे मिल चुका है। मैं RSI स्ट्रेटेजीज के हिसाब से काम करता हूँ। यहाँ पे देखिए RSI का जो नीचे लाइन है इसको कहा जाता है 30 और ऊपर लाइन को कहा जाता है 70। अभी RSI कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू में चले जाना और यहाँ पे रजिस्टर कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडिकेटर ऑप्शन दिखेगा, इस इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सर्च बटन में लिखना सिर्फ RSI। तो RSI लिखने के बाद ही यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेटिंग्स दिखेगा, इस सेटिंग्स के ऊपर आप एक बार क्लिक कर लेना। तो जब सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको इनपुट में जाना है और देखिए यहाँ पे इनपुट में जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। स्टाइल में जाना है, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा और विजिबिलिटी में जाना है। तो 3 अलग अलग कैटेगरीज के आपको ऑप्शन दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है स्टाइल ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए RSI अपर बैंड इसको करना है 70 और RSI लोअर बैंड इसको करना है 30। आप किसी भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इस जगह पे क्लिक करने के बाद आप कलर चूज कर सकते हैं। ये दोनों करने के बाद और कुछ चेंज नहीं करना है और एज इट इज रहने दीजिए। हाँ, यहाँ पे जो RSI के जो ये जो लाइंस है इस लाइंस का कलर आपको RSI लाइन में देखने को मिलेगा। आप किसी भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद ओके कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से RSI का आपको लाइन दिखेगा। यहाँ पे जो टॉप लाइन है ये है 70 का और जो डाउन लाइन है ये है 30 का। तो यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रेटेजीज को मैंने यूज किया, देखिए RSI जब भी 30 के नीचे गया उस टाइम मैंने कैंडल को देखा। कैंडल को क्या करना है, यहाँ पे जो
मूविंग एवरेज है, ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, इसको भी आप इंडिकेटर से ऐड कर सकते हैं। मूविंग एवरेज करके सर्च करना और इसको ऐड कर लेना। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे फाइनली नीचे क्लोजिंग भी हुआ और RSI उस टाइम 30 के नीचे गया। तो दो पॉइंट्स ऐड करना है। फर्स्ट पॉइंट है मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए कैंडल। दूसरी पॉइंट्स RSI 30 के नीचे होना चाहिए। अगर ये दो पॉइंट्स मैच किया, मतलब मैच कर जाते हैं, तो सीधा सीधा आपको एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मिलेगा। अच्छा खासा ट्रेंडिंग मिलेगा मतलब यहाँ से कंपनी अगर ऊपर गए तो इस हाई लेवल तक जा सकते हैं। अगर इस 70 लेवल को ब्रेकआउट करे तब मेरा एग्जिट पॉइंट बनेगा। तो क्या पहले ही इस तरीके से कुछ काम हुआ था? क्या पहले भी इस तरीके से कोई ट्रेड बना था? चलो एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। मैं पहले ही मार्किंग करके रखा हूँ, आपको आसान होगा समझने में, क्योंकि मैं अगर एक एक करके ढूंढते जाऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम टू सेम RSI क्या कहाँ पे आया, नीचे आया। ध्यान से देखना इस चीज को, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो RSI के नीचे कब आया, तो RSI के नीचे एक्चुअली इस कैंडल ने RSI नीचे आया। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूँ और RSI 70 के ऊपर कब गया, 70 के ऊपर एक्चुअली गया इस जगह पे। तो ओवरऑल यहाँ पे एंट्री पॉइंट से, इस कैंडल के नीचे एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा, 77 डेज, और उसमें से 11% का रिटर्न मिला। सेम टू सेम प्रीवियस और भी मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं और भी रिटेस्ट करके देखूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, RSI के नीचे आया, RSI के नीचे 30 के नीचे आया, इस कैंडल के नीचे। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ और मार्किंग करने के बाद RSI 30 के ऊपर कहाँ पे गया, सॉरी 70 के ऊपर कहाँ पे गया, इस जगह पे। तो ओवरऑल यहाँ पे भी मैं अगर मार्किंग करूँ एंट्री पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक, तो कितने दिनों में टारगेट मिला, 64 डेज में 11%। देखिए बड़े कंपनी के ऊपर 11-12%, और वो भी 2 से 3 मंथ के अंदर मिल रहा है, इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। और भी मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी हो, RSI नीचे आया, 70 के, सॉरी 30 के नीचे आया, तो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे एंट्री बनी और टारगेट कहाँ पे हुआ, RSI जब 70 के ऊपर गया, तो यहाँ पे 20% का रिटर्न मिला, और वो भी 87 डेज में। तो यही होते हैं पावर। आप, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, जहाँ पे आपको क्लियर कट सब कुछ देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम हुआ। और भी देखिए, आप हिस्ट्री को एक एक करके चेक कर सकते हो, बहुत सारा मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए एंट्री कहाँ पे हुआ, बेसिकली एंट्री हुआ इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे एंट्री हुआ और टारगेट कहाँ पे बना, टारगेट कुछ इस तरीके से लेवल्स में बना। तो यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे छोटा रिटर्न मिला, 50 दिनों में सिर्फ 5.5 4% के आसपास। तो कभी आपको लॉसेस का सिचुएशन नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि आप जिस स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करने के लिए, मतलब काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो एक बार एटलीस्ट 5 साल तक आप बैक टेस्टिंग करके देख लेना। तो आपको क्या होगा, उस स्ट्रेटजीज के ऊपर भरोसा आ जाएगा, और एक कंपनी के ऊपर नहीं, एटलीस्ट 15 से 20 कंपनी के ऊपर स्ट्रेटजी को टेस्ट करना। अगर आपको डर लगता है कि स्ट्रेटजीज में दम है कि नहीं, तो आप निफ्टी 50 कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। देखिए मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए, अगर आप कहेंगे सर मुझे पता है सब कुछ, तो आप आपके हिसाब से जरूर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।